नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के समय में डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो लगभग हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को हो ही जाती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हर 3 लोगों में से एक व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या होती है, यानी कि हर तीसरा इंसान इस बीमारी से परेशान है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से यह बीमारी लोगों के बीच फैल रही है और कैसे यह एक आम समस्या बनती जा रही है। हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य डायबिटीज से जूझ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाए। इसे पूरी तरह से ठीक करना या रिवर्स करना क्या वाकई संभव है? इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारी उलझनें होती हैं। बहुत सारे लोग यह सलाह देते हैं कि यह खाना बंद कर दो, वो खाना शुरू कर दो तो डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ खाने की कुछ चीजें बंद करने या कुछ शुरू करने से डायबिटीज पूरी तरह से ठीक नहीं होती। इसीलिए आज मैं आप सभी को 3 बेहद जरूरी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन से धीरे धीरे हटा देंगे तो न केवल आपका शुगर लेवल नियंत्रण में आ सकता है, बल्कि आप डायबिटीज को भी काफी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं जो यह नहीं समझ पाते कि डायबिटीज में उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वे हमेशा भ्रम में रहते हैं कि कौन सी चीज खाने से उनका शुगर लेवल बढ़ेगा और कौन सी चीज खाने से वह कंट्रोल में रहेगा। आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज एक साइलेंट किलर यानी चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है तो धीरे धीरे उसे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी घेरने लगती हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें नसों में दर्द या झंझनाहट होने लगती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें किडनी को नुकसान होता है, और भी कई अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए डायबिटीज का इलाज या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और आज मैं जिस सबसे पहली चीज के बारे में बात करूंगा वो है ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाना। जी हां दोस्तों, अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा यानी जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना बंद करना ही पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सबसे पहले हमें अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी पूरे दिन में हमें जितनी कैलोरी चाहिए उसे जानना होगा। उस कुल कैलोरी का केवल 26% या उससे कम हिस्सा ही हमें कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए। इसके अलावा हमें 1.5 ग्राम से लेकर 2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना होता है, और जो बची हुई कैलोरी होती है वो हमें हेल्दी फैट यानी अच्छे वसा से लेनी चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 26% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेता है तो वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कई लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो या मीठा खाना छोड़ दो या फिर सादा यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो और उसकी जगह पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि होल ग्रेन्स, किनुआ, जौ या मोटा अनाज जैसे मिलेट्स खाना शुरू कर दो। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि चाहे सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दोनों ही आपके शरीर में जाकर ग्लूकोज में ही बदलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी शुगर में बदल जाता है और कॉम्प्लेक्स थोड़ा धीरे धीरे करता है, लेकिन अंत में दोनों का असर शरीर पर एक जैसा होता है। इसलिए यह सोचना कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और आपको डायबिटीज नहीं होगी या आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह भ्रम आपको यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया पर कुछ हेल्थ कोच, डाइटिशियन या डॉक्टर्स फैला रहे हैं, जो पूरी तरह से सही नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से दूरी बनानी ही पड़ेगी। यानी कि आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरे दिन में 26% से नीचे ही रखनी है। अब आप कहेंगे कि फिर तो हमें अपनी पसंद की चीजें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी कभार कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, जंक फूड भी खा सकते हैं, मैदे से बनी चीजें भी खा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि कुल मिलाकर पूरे दिन में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो वह 26% से अधिक ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे बिस्किट खाएं, नमकीन खाएं, भुजिया खाएं या और कुछ भी, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट की सीमा का ध्यान रखना ही होगा। अगर आप 26% के नीचे रहकर अपनी डाइट बनाते हैं तो आप हर चीज खा सकते हैं,
लेकिन सीमित मात्रा में। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए और अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए करनी है, वो है एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को त्यागना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को अपनी दिनचर्या से हटाना पड़ेगा। आप जो भी कार्बोहाइड्रेट लें वो सिर्फ 26% या उससे कम हो, यही सबसे जरूरी बात है। इसके साथ साथ आपको प्रोटीन की भी भरपूर मात्रा में जरूरत होगी, जो कि 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बॉडी वजन के हिसाब से होना चाहिए। दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है, जिसे आपको अपनी रोज की खाने की आदतों से पूरी तरह से हटाना पड़ेगा, वह है खराब या नुकसान पहुंचाने वाला फैट। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमारे शरीर को जो बची हुई कैलोरी मिलती है वो हमें अच्छे और फायदेमंद फैट से लेनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऐसे भी फैट होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम अनहेल्दी फैट कहते हैं। अब आपको यह समझना जरूरी है कि अनहेल्दी फैट में क्या क्या आता है। अनहेल्दी फैट में सबसे पहले आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट आपको किन चीजों में मिलता है? यह ट्रांस फैट आपको मिलता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल में। अब यह जो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है वह आपको किन चीजों में मिलता है? जैसे कि पैकेट वाली नमकीन हो गई, बिस्किट हो गए, कई बार भुजिया और अलग अलग प्रकार के स्नैक्स जो बाजार में बिकते हैं, उनमें यह हाइड्रोजनेटेड ऑयल डाला जाता है। इसलिए आपको उन सभी चीजों को पूरी तरह से बंद करना होगा जिनमें ट्रांस फैट या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इन चीजों को खाना बंद करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ब्लड शुगर यानी कि आपकी शक्कर की मात्रा धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि जब आप हेल्दी फैट खाते हैं तो उससे आपकी इंसुलिन की मात्रा अचानक से नहीं बढ़ती है, जिससे आपका शुगर लेवल स्थिर रहता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि जब अनहेल्दी फैट से इंसुलिन स्पाइक यानी कि अचानक बढ़ता नहीं है तो फिर उसे छोड़ने की जरूरत क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि अनहेल्दी फैट आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है, जिससे आपके शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में सूजन पैदा करते हैं, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इसी सूजन की वजह से आपके शरीर में इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। और यह इंसुलिन रेजिस्टेंस ही डायबिटीज की जड़ है। इसके अलावा जब आप ज्यादा अनहेल्दी फैट खाते हैं तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और खराब कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। जब यह सब जमा होता है तो आपकी नसों में ब्लॉकेज आने लगती है, शरीर में सूजन बनी रहती है और दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपके शरीर में सूजन बनी रहती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहेगा और डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी। अगर आप ट्रांस फैट खाते रहेंगे तो न तो आप उस सूजन को ठीक कर पाएंगे और न ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से ट्रांस फैट और हर प्रकार के अनहेल्दी फैट को छोड़ दें। इसके साथ साथ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि हेल्दी फैट खाना क्यों जरूरी है। डाइट में हम बार बार कहते हैं कि जो भी आपकी कुल रोज की कैलोरी होती है, उसका जो हिस्सा बचता है वो अच्छे फैट से पूरा होना चाहिए। अब सवाल आता है कि हेल्दी फैट कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आता है नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल, देसी गाय का घी, सरसों का तेल और ऑलिव ऑयल। इन सभी तेलों का इस्तेमाल आप खाना पकाने में या खाने के साथ कर सकते हैं। साथ ही कुछ चीजें हैं जो हेल्दी फैट का बहुत अच्छा स्रोत होती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और बीज, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड, चिया सीड, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड और तिल यानी सेसमी सीड। ये सारे नट्स और सीड्स आपके शरीर को अच्छा और जरूरी फैट देते हैं, जिससे न तो सूजन होती है और न ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की जिसे आपको तुरंत छोड़ना चाहिए, और वह है बाहर का बना हुआ खाना। जी हां दोस्तों, आजकल बहुत से लोग खाना बनाने की जगह ऑनलाइन ऐप जैसे कि जोमाटो और स्विगी से हर दूसरे दिन खाना मंगवाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हर रोज ही बाहर का खाना खाते हैं। लेकिन जब आप बार बार बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें जो तेल, मसाले और प्रोसेसिंग होती है, उससे आपके शरीर में सूजन होती है, आपका फैटी लीवर बनता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है।
इसलिए जरूरी है कि आप बाहर का खाना खाना बंद करें और घर का खाना खाएं। लेकिन घर का खाना भी ऐसा होना चाहिए जिसमें डाइट के नियमों का पालन किया गया हो। अच्छी डाइट का मतलब क्या है? फिर से बता देता हूं, आपकी जो भी पूरी दिन की ऊर्जा की जरूरत है, यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, उसका सिर्फ 26% या उससे भी कम हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। प्रोटीन आपको अपने शरीर के वजन के अनुसार लेना है। हर 1 किलो बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम तक प्रोटीन, और जो कैलोरी बचती है वो हेल्दी फैट से लेनी है। तो दोस्तों, अगर आप इस डाइट को सही तरीके से फॉलो करेंगे और इन 3 चीजों को पूरी तरह से छोड़ देंगे, पहला ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा अनहेल्दी फैट और तीसरा बाहर का बना हुआ खाना, तो आप देखेंगे कि आप न सिर्फ अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आप डायबिटीज को भी धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका फैटी लीवर भी ठीक हो सकता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, और अगर आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो वह भी नॉर्मल हो सकता है। यहां तक कि शरीर से जुड़ी हर लाइफस्टाइल बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी से इन 3 चीजों को अपने खाने से हटा दीजिए और हेल्दी जीवन की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।